आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार को सुशासन सरकार कहते हैं, लेकिन स्थिति है कि जदयू के एमएलसी ही भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ तो अब ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें करीब 26 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को आज जब्त भी किया है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह से जुड़ा है, जिनके ऊपर अवैध खनन से लेकर के अलग अलग किस्म के कई आरोप हैं और इसमें पहले ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो इसी मामले में अब आज प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसके तहत राधाचरण शाह से जुड़े हुए 26 करोड़ 19 लाख रुपए की दो संपत्तियों को आज ईडी ने अटैच किया है। और इसके साथ ये ईडी की जो पिछले करीब एक वर्ष से लगातार राधाचरण शाह के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उसमें पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और अब उनकी संपत्तियों पर भी ईडी ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू की है, जिसमें उनके नाम से अर्जित जो अलग अलग अवैध संपत्तियां बताई जा रही हैं उसको ईडी ने जब्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को इस संबंध में बताया है कि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26.19 करोड़ रुपए किसी संपत्ति जो कि दो कुल अचल संपत्तियों के रूप में है उसे अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। ये पूरी की पूरी कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत जदयू एमएलसी राधाचरण शाह द्वारा अधिग्रहित इन संपत्तियों पर की गई है। और अगर हम बात करें राधाचरण शाह की, तो राधाचरण शाह के खिलाफ इसके पहले भी अलग अलग समय में कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ पिछले वर्ष ही सितंबर 2023 में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और आरा स्थित राधाचरण शाह के फार्म हाउस पर छापेमारी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दौरान उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। और एमएलसी से जुड़ा यह कुल जो मामला है, इसमें 77 करोड़ 50 लाख रुपए के अवैध धन शोधन से जुड़ा हुआ यह मामला है। और अगर हम बात करें राधाचरण शाह की, तो राधाचरण शाह पर इसके पहले भी अलग अलग किस्म के मामले दर्ज हैं, जिसमें एक 26 साल पुराने मामले में तो उनके खिलाफ गोलीबारी करने का मामला है और इसमें भी पिछले साल ही कोर्ट ने उन पर एक मामला चलाने की दोबारा सुनवाई करने की अनुमति दी थी। हम राधाचरण शाह की बात करें तो उनका राजनीतिक करियर लालू यादव की पार्टी राजद से शुरू होता है और सबसे पहली बार वे राजद से ही चुनाव एमएलसी बनकर के आए थे। और उसके बाद जून 2020 में जब बिहार विधान परिषद के चुनाव होने थे, उसके ठीक पहले राधाचरण सेठ ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ करके और जदयू में शामिल हो गए, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में आ गए। और उसके बाद वे लगातार दूसरी बार जदयू एमएलसी के तौर पर अब मौजूदा समय में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वहीं अगर राधाचरण शाह की हम बात करें तो एक जमाने में कहा जाता है कि आरा रेलवे स्टेशन के बाहर इनके पिताजी मिठाई की दुकान चलाते थे। और इतना ही नहीं, जलेबी बेचने के व्यवसाय से अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने वाले राधाचरण शाह धीरे धीरे अलग अलग कारोबार में शामिल हुए, जिसमें माइनिंग, होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार भी शामिल हुए। और इसी में बालू से जुड़ा अवैध खनन का कारोबार भी बताया जाता है, जिसमें उनके खिलाफ करोड़ों की संपत्ति जुराने का आरोप है। और इसमें अब उनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं, उसी में ईडी ने उनके खिलाफ पहले फरवरी और जून 2023 में उनसे पूछताछ की, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और अब इसी मामले में ईडी ने जो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया है, वह इनके खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई है। तो जदयू एमएलसी राधाचरण शाह के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई ईडी ने बिहार में की है, जहां उनकी दो संपत्तियां जिसकी कीमत करीब 26 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है, उसे आज जब्त की गई है।